हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल एवरीडे मनी। तो फ्रेंड्स, आप अपनी स्क्रीन के ऊपर 3 लाइन्स लिख सकते हैं। प्लीज़ आप इनको एक बार रीड कीजिए। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी कोटेशन लिखी हुई है एक। इफ़ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी वाइल यू स्लीप यू विल वर्क अंटिल यू डाई। इन लाइन्स का मतलब क्या हुआ? कहते हैं वॉरेन बफेट कहते हैं कि अगर आप कोई ऐसा तरीका नहीं ढूंढेंगे जिससे आप सोते हुए भी पैसा कमाते हैं, ठीक है, अगर आप ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे तब आपको अपनी मौत तक काम करना पड़ेगा। मतलब जब तक आपकी डेथ नहीं होगी तब तक आप काम करते रहेंगे। और ये बिल्कुल सच है। हम अपनी लोकेलिटी में, आप अपने सराउंडिंग में देख सकते हैं, जो लोग कोई ऐसे ऑल्टरनेटिव्स नहीं ढूंढते, वो सिर्फ अपने जॉब पर डिपेंडेंट रहते हैं, तो वो तब तक काम करते हैं जब तक उनकी डेथ नहीं हो जाती। ये एक फैक्ट है। ओके, तो ऐसा क्या मेथड है जिससे हम पैसा सोते हुए भी कमा सकते हैं? द आंसर टू दिस इज स्टॉक मार्केट। योर इन्वेस्टमेंट द स्टॉक मार्केट एंड द म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, आप लोग एफडीज में ही पैसा रख सकते हैं, दैट इज ऑल्सो गुड ऑप्शन। ठीक है, बट एफडीज में आपको क्या मिलता है? एक साल में 5%। ठीक है, एक साल में सिर्फ 5% मिलता है ना। उसके ऊपर भी उसमें टैक्सेस कट हो जाने, तो कुछ भी, इन शॉर्ट, आपके पास कुछ भी नहीं आता आफ्टर एन ईयर। ठीक है, तो इसलिए बेटर देन एफडी इट इज द स्टॉक मार्केट। एंड स्टॉक मार्केट लोग कहते हैं कि बहुत रिस्की है, बहुत वॉलेटाइल रहती है, इसमें आपका पैसा डूब सकता है। भाई, अगर आप अच्छी कंपनी में पैसा लगाओगे तो आपका पैसा डूबेगा कैसे? आपका पैसा, सपोज आपने 100 रुपीज लगाए, ठीक है, तो आपका पैसे डूब के जीरो हो जाएगा? कभी नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है ये तो। अगर आप अच्छी कंपनी में 100 रुपये लगाओगे तो डेफिनेटली ग्रो करेगा। हाँ, शॉर्ट टाइम में हो सकता है आपके 100 रुपये 90 रुपये बन जाए, ठीक है, लेकिन लॉन्ग टाइम में अगर आप देखेंगे उसको तो वो ग्रो ही होंगे। ठीक है, अगर 90 शॉर्ट टर्म में मैंने कहा, ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर देखेंगे तो 100 का 200 भी हो सकता है ना। फिर स्टॉक मार्केट इज नथिंग। ठीक है, बस आपको उसको समझना है, आपको अच्छा कंपनी देखनी है, आपको कंपनी देखनी है, ना कि स्टॉक का प्राइस। ओके, अगर आपने कंपनी को समझ लिया, आपने उसके फाइनेंशियल देख लिया, आपको पता लगा कंपनी किस चीज में डील करती है, आपको उस पर ट्रस्ट बन गया एक बार, तो आप कभी भी स्टॉक मार्केट में लॉस नहीं बुक करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम इसी एक कोटेशन के साथ अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्टॉक बताने वाला हूं। और फ्रेंड्स, एक और चीज़, आज शाम को मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें मैं अपने टॉप 5 स्टॉक्स बताऊंगा, टॉप 5 फेवरेट स्टॉक्स जो आपके पोर्टफोलियो में, अगर ये सिर्फ ये 5 स्टॉक्स हैं तो आपका पोर्टफोलियो हमेशा आपको एक ग्रीन सिग्नल देगा। ग्रीन सिग्नल मतलब एक पॉजिटिव साइन, हमेशा वो ग्रो ही होता दिखेगा आपको। ठीक है, तो फिलहाल हम अपने एक स्टॉक के ऊपर बात करते हैं। सो द नेम ऑफ द कंपनी इज क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी कंपनी है और ये न्यूली लिस्टेड हुई है, अभी 23 जुलाई को ही स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड हुई है। बीएससी और एनएससी दोनों जगह पर ये लिस्ट हुई थी। इसका जो मार्केट कैप है करंटली वो 17,212 करोड़ का है। इसका जो करंट प्राइस 1600 का है। ठीक है, स्टॉक का भी 86, बुक वैल्यू ₹50 की है। डिविडेंड फिलहाल ये कोई नहीं दे रही क्योंकि जस्ट अभी तो लिस्ट हुई है ये। ठीक है, तो फिलहाल ये डिविडेंड नहीं दे रही है। लेकिन अगर हम इसके रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो माशाल्लाह, मतलब इतनी अच्छी रिटर्न है इसकी। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 60 एंड रिटर्न ऑन इक्विटी 45% की। इट्स अ वेरी गुड रिटर्न। ठीक है, इसकी जो फेस वैल्यू है ₹1 की है। जो इसके ऊपर डेट है वो 0.33 करोड़ का है, मतलब नेग्लिजिबल डेट है, एक तरह से जीरो डेट कह सकते हैं आप। 0.33 करोड़ इट्स नथिंग। ठीक है, जो इसका फ्री कैश फ्लो है, कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो भी है, कितना है? 109 करोड़ का। So if it wants, it can easily pay off its debt. 0.33 crore is nothing for this company. Okay, so debt to equity ratio is 0. As I told, it's a virtually debt free company. So now here you can see the pros of the companies. Company has reduced debt. Yes, companies all reduced the debt, due to which now company is almost debt free. Company has delivered good profit growth of 48.76% CAGR over last 5 years. The company अपना profit ईयर ऑन ईयर बढ़ाती जा रही है पिछले 5 सालों से। कंपनी हैज़ गुड रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ लास्ट 3 ईयर्स के। हम अगर देखें ट्रैक के अकॉर्डिंग, रिकॉर्ड्स देखें लास्ट 3 ईयर के, तो उसकी ROE बहुत अच्छी है। ठीक, कंपनी हैज़ मेंटेन्ड अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 50%। ठीक है, हालांकि हमें ऊपर नहीं दिखाया क्योंकि इस साल उसने नहीं पे करा क्योंकि अभी जस्ट लिस्ट हुई है। लेकिन अगर वैसे जब कंपनी लिस्टेड नहीं थी उससे पहले वो अपने प्रमोटर्स को, ठीक है, एक अच्छा खासा डिविडेंड दे रही थी। ओके,
तो हम सबसे पहले कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के ऊपर एक बार नज़र मार लेते हैं। हमारे पास जो डाटा अवेलेबल है 2016 से लेकर 2021 तक का डाटा अवेलेबल है। ठीक है, 2016 में अगर देखिए इसकी जो सेल्स थी 140 करोड़ की रूप थी, उसके बाद ये 191, 241, 393, 499, 512, मतलब ईयर ऑन ईयर कंपनी की जो सेल है वो ग्रो ही हुई है। एक भी ईयर नहीं होगा जिसमें इसकी सेल डाउन हुई हो। सो इट्स अ वेरी गुड पॉइंट। ठीक है, इससे मतलब पता लग रहा है कंपनी कितनी अच्छी है। ओके, आगे देखते हैं। जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है, जो कंपनी का नेट प्रॉफिट 27 करोड़ था 2016 में, यहाँ पर 2016, 17, 18, यहाँ पर 21। ठीक है, तो 27 से 47 हुआ, फिर 49, 98, 140, 198, मतलब अगेन नेट प्रॉफिट भी ईयर ऑन ईयर इंक्रीज होता जा रहा है। इट्स अ वेरी गुड पॉइंट। ठीक है, अगर कंपनी की सेल्स इंक्रीज हो रही है लगातार, ठीक है, तो उसका नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इससे पता लग रहा है कंपनी कितनी अच्छी है, कंपनी आपको लॉन्ग टर्म में कितना अच्छा एक ग्रोथ देखने को मिल सकता है। अगर इसकी प्रॉफिट इसी स्पीड से इंक्रीज होता रहा तो उसका शेयर प्राइस आप सोच भी नहीं सकते कितना ऊपर जा सकता है। ओके, अब अगर हम कंपनी की बैलेंस शीट की बात करें, ठीक है, 2016 से इसका भी डाटा अवेलेबल है। ठीक है, जो बोरोइंग्स हैं कंपनी की वो 12 करोड़ होती थी 2016 में। ठीक है, लेकिन अब उसने रिड्यूस करते करते 0 करोड़ तक आ चुकी है। ठीक है, तो मतलब कंपनी ने अपना डेट रिड्यूस कर, बोरिंग्स मतलब कर्जा। ओके, तो और सेकंड पॉइंट जो इसका है रिजर्व्स, कंपनी जो रिजर्व्स हैं वो इंक्रीज हुए हैं। पहले 99 करोड़ से फिर 143, 186, 271, 341, 529, मतलब कंपनी अपना रिजर्व हर साल इंक्रीज करती जा रही है। तो ये बहुत अच्छी बात होती है अगर कंपनी अपना रिजर्व ईयर ऑन ईयर इंक्रीज कर रही है। ओके, तो फ्रेंड्स मैंने आपको कंपनी के फाइनेंशियल्स दिखा दिए, मैंने लेकिन आपको ये नहीं बताया कंपनी करती क्या है। ठीक है, ऑल दो कंपनी का जो नाम था क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, उससे आपको इतना तो पता लग गया होगा कि जो कंपनी है वो साइंस के रिलेटेड और टेक्नोलॉजी के रिलेटेड काम करती है। ठीक है, नाम से इतना क्लियर है। और क्लीन वर्ड क्या सिंबलाइज करता है? क्लीन मतलब इको फ्रेंडली। ठीक है, आप यहां पर देख सकते हैं हु वी आर में इनकॉर्पोरेटेड इन द ईयर 2003, वी आर द फाइन एंड द स्पेशलिटी केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। अगेन अ केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज और आईटी कंपनीज ये दोनों मेरी फेवरेट होती हैं। ठीक है, क्योंकि ये दो सेक्टर ऐसे हैं जो आपको लॉस देते नहीं जल्दी। ओके, with innovative chemical process developed in house. ठीक है, क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज अ फैमिली ओन्ड बिजनेस एंड वी वर्क ऑन डेवलपिंग न्यूअर टेक्नोलॉजीज यूजिंग हाउस कैटलिस्ट प्रोडक्ट्स। ठीक है, मतलब ये पहले तो केमिकल सेक्टर कंपनी है और सेकेंड ये डेवलप करती है न्यू टेक्नोलॉजीज। ठीक है, मतलब एक टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी ये कंपनी है। एक्सपोर्टिंग टू मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस अक्रॉस द ग्लोब, और ये एक्सपोर्ट करती है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस को अक्रॉस द ग्लोब, मतलब पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, ये सिर्फ इंडिया में नहीं काम कर रही, पूरे वर्ल्ड में ये कंपनी काम कर रही है। ठीक है, वी आर द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ग्लोबली ऑफ सर्टेन स्पेशलिटी केमिकल्स। ठीक है, तो इससे ये पता लग रहा है कंपनी में पोटेंशियल है, कंपनी एक्सपोर्ट्स करती है। ठीक है, उसका जो रेवेन्यू वो सिर्फ एक कंट्री से फिक्स नहीं है, उसके जो कस्टमर्स हैं वर्ल्ड वाइड हैं, और जो कंपनी है वो लीडिंग मैन्युफैक्चरर है कई केमिकल्स में। ओके, तो आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये मैंने कंपनी के एनुअल रिपोर्ट से डाउनलोड करी थी, एक स्क्रीनशॉट लिया था मैंने। वहाँ पर उन्होंने बताया है कि जो कंपनी है उसका जो रिजल्ट्स है, मतलब जो उसके प्रॉफिट्स वगैरह आ रहे हैं, कंपनी की सेल्स हैं या प्रॉफिट्स हैं, रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है। ठीक है, उन्होंने यहाँ पर दिया बाय सेगमेंट। ठीक है, सेगमेंट उसके कौन कौन से हैं? परफॉर्मेंस केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, एफएमसीजी एंड अदर्स। ठीक है, 70% उसका केमिकल से आ रहा है। ठीक है, 16% फार्मास्यूटिकल से, 13% एफएमसीजी से एंड 1% अदर्स। ओके, एंड सेकेंडली इसका जो मेजर मैंने आपको यहाँ पर दिखाना था, इसका ज्योग्राफी, मतलब इसका जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है वो कहाँ कहाँ से है। अमेरिका से 12%, चाइना से 37%, यूरोप इट्स अगेन 12%, इंडिया से 31%। ठीक है, तो आप देखिए मतलब जो कंपनी है वो अपना रेवेन्यू मल्टीपल कंट्री से कमा रही है, और ऐसा नहीं कि एक कंट्री का जो मेजर कंट्रीब्यूशन हो, मतलब हर कंट्री काफ़ी अच्छी खासी कंट्रीब्यूशन कर रही है। सो अगर सपोज कीजिए अगर इस ग्राफ में ऐसा होता कि चाइना से कंपनी को आ रहा हो 90% और इंडिया से 10%, अब ये दो कंट्रीज होती, तो अगर चाइना से इसका ब्रेकडाउन हो जाता है कंपनी का, ठीक है, किसी रीजन का डिस्प्यूट आ जाता है, तो कंपनी का सीधा 90% रेवेन्यू कट हो सकता था। बट इस कंपनी के केस में क्या है कि जो कंपनी है वो अपना रेवेन्यू मल्टीपल कंट्रीज से एक अच्छे खासे प्रोपोर्शन में कमा रही है। ठीक, कोई जैसे इंडिया में 31%, चाइना में 37 है, अमेरिका में 14 है।
ठीक है। तो अलग अलग कंट्रीज एक अच्छा कंट्रीब्यूशन कर रही हैं, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे पता लग रहा है कि कंपनी का काम अच्छा है, इसलिए हर कंट्री उसको प्रेफर कर रही है। ओके, सो अब इसके बाद एक आपको इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न मैं दिखाना चाहूँगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है उसमें प्लेजिंग नहीं है, ठीक है। म्यूचुअल फंड्स ने अपना कंट्रीब्यूशन इंक्रीज करा है, एफआईआईस ने भी अपना जो होल्डिंग्स है वो इंक्रीज करी हैं। प्रमोटर्स के बाद इस टाइम 78.51% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड्स के पास 2.42, फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास 3.89, डोमेस्टिक के पास 1.27 और रिटेल्स जो हम आम पब्लिक है उसके पास कितना, सिर्फ 13.91%, मतलब एक तरह से आप कहते हैं 14% है, ठीक है। तो पब्लिक के पास कुछ नहीं है और मेजर माल है प्रमोटर्स, एफआईआईज और म्यूचुअल फंड्स के पास है। और अगर ये म्यूचुअल फंड्स जैसे इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज प्रमोटर्स इतना माल रख रहे हैं, एफआईआईज रख रहे हैं, तो इसी से पता लग रहा है उनको पता होता है कि कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो बढ़ने वाला है, इसलिए वो उसमें होल्डिंग बनाते हैं अपनी, ठीक है। मैं आपको एक और न्यूज़ दिखाना चाहूँगा इस कंपनी की एक। तो न्यूज़ से पहले फ्रेंड इसका प्राइस पैटर्न देख लीजिए आप। ये कंपनी जो स्टॉक मार्केट 23 जुलाई को लिस्ट हुई थी 1635 के रेट पर, उसके बाद ये कंपनी थोड़ा सा अप गई 1682, मतलब नियरली 2.85%। उसके बाद जो कंपनी है वो नीचे जाती है, गिरती रही, डाउनफॉल आया इसमें, ठीक है। 15% के नियर अबाउट कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो गिर गया था, लेकिन उसके बाद आप देख सकते हैं कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर हम 1 डे में बात करें तो इसने 4% का रिटर्न दिया, 5 डे में 7.27, 1 मंथ में इसका थोड़ा सा लॉस है, ठीक है। तो मतलब अगर कोई कंपनी न्यूली स्टॉक मार्केट एक्सचेंज पर लिस्ट होती है तो एक बार थोड़ा सा डाउन आती है, ठीक है, बट कंपनी अच्छी है, पोटेंशियल कंपनी है, आप इसमें एक लॉन्ग टर्म पोजीशन बना सकते हैं। और मोर ओवर मैं जो न्यूज़ की बात कर रहा हूँ वो न्यूज़ आप देख सकते हैं, बाय क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी टारगेट प्राइस ऑफ 2020, मतलब 2021 में इन्होंने टारगेट दिया 2020 का, मतलब 2020 रुपये हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए आनंद राठी जी का ये टारगेट आया हुआ है। सो जो ये टारगेट होते हैं 1 ईयर टाइम फ्रेम के होते हैं, अगर 1 ईयर में ये 2020 का भी होता है, ठीक है, तो आपको नियरली 25% का रिटर्न मिल जाएगा एक ही साल पे। सो आप देखिए स्टॉक मार्केट में रिटर्न मिलता है कि एफडीज में, ये आप खुद देख सकते हैं इसी चीज़ से। वैसे भी ये कंपनी अच्छी है, अगर आप इसमें 4-5 साल की लंबे टाइम के लिए होल्डिंग बनाएंगे ना तो आपका पैसा बहुत ज़्यादा ग्रो होने वाला है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आपको फिर याद कर रहा हूँ, आज शाम को एक वीडियो आएगी जिसमें आपको टॉप 5 स्टॉक्स बताऊंगा जो आपके पोर्टफोलियो में अगर होंगे तो आपका पोर्टफोलियो हमेशा ग्रो ही करेगा। ओके, मिलते हैं फ्रेंड्स एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।